हरे कृष्णा। सो आज गीता रहस्य सेशन का अंतिम क्लास और इसको हम शुरू कर रहे हैं जस्ट नाउ। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। बहुत सारे थैंक यू। Just a minute. यस, हरे कृष्णा। तो पीपीटी शेयर किया है, आपको दिख रही होगी। जगन्नाथ जी का फोटो है। एक मिनट। यस, हरे कृष्णा। तो आज हम दो विषय पे चर्चा करेंगे। गॉड लव्स अस फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है डू वी लव हिम। और क्योंकि आज आखिरी क्लास है, गीता रहस्य के पिछले 8 सेशन हो गए भगवत गीता के बारे में, आपने इतना कुछ सुना, तो उसका कंक्लूजन कुछ प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता के ही कुछ 2-4 श्लोक को लेके इस तरह हमने कंक्लूजन बताया है, ताकि उसको हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। तो सेशन का नाम है गॉड लव्स यू, डू यू लव हिम। या बोलेंगे गॉड लव्स अस, डू वी लव हिम। क्या हम भगवान से प्रेम करते हैं? क्योंकि आ, आ, क्योंकि आ, जो अभी तक हमने सीखा, भगवान के बारे में सीखा, हमने सीखा हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का भगवान के साथ संबंध है, वो संबंध प्रेम का है। और आ, उस प्रेम में भगवान रिसिप्रोकेशन करते हैं। तो इस तरह ये एक बहुत आ, सारांश वाली क्लास होगी, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसको प्रैक्टिकली किस तरह अप्लाई करना है हमारे जीवन में। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो we'll start our session here. Okay. तो फर्स्ट वर्स ऑफ भगवत गीता इज विल डिस्कस 7.7। भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बताया है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो पहले तो गॉड लव्स अस, इस सेशन पे आने से पहले गॉड है किस तरह है, किस तरह कार्य करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम चिंतन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्योंकि उससे बाद में वो चीज और समझ में आ जाएगी किस तरह उसका सेकंड पार्ट है। तो भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में बताया है, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति सनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। सूत्रे मणिगणा किस तरह, जो सूत्र है वो बहुत सारे मणि, जो नेकलेस आप देख रहे होंगे यहाँ फोटो में, एक नेकलेस है, तो बहुत सारे मोती है। ये सारे मोती एक साथ है, लेकिन एक साथ किसके कारण है? थ्रेड के कारण, धागे के कारण, सूत्र के कारण। सूत्रे मणिगणाए। तो उसी तरह इस सृष्टि में, प्रकृति में आ, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही है, और इस तरह चल रही है कि उसके पीछे कोई व्यक्ति है, वो हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। मान लो हमें तो जो आवश्यकता की चीजें हमें किराने की दुकान से लेके आ जाते हैं, गेहूं चाहिए वहां से मिल जाएगा, आटा चाहिए मिल जाएगा, दूध वाला इस तरह दूध वाले की दुकान से मिल जाएगा। लेकिन उसके पास भी चीजें कहीं से आ रही है, वो हम डायरेक्टली नहीं देख पाते। हम तो केवल एक बेस्ट प्राइस या इस तरह कुछ दुकान का नाम ही हमारे पास रहेगा कि ये यहाँ से हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके पास भी चीजें कहीं से आ रही है, वो कहीं से लाके दे रहा है। तो भगवान को हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, एक जिस तरह हम किसान को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे कि किसान किस तरह बीज उगा रहा है, उस बीज के माध्यम से इतना कुछ होके
गेहूं आ रहा है, उससे आटा बन रहा है, हम तो पैकिंग में आटा लेके आ जाते हैं, तो हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे किस तरह उसका जो कुछ हो रहा है उसका बैकग्राउंड है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचित, ऐसे तो भगवान बोले कि मैं इस तरह पूरे पूरी ब्रह्मांड प्रकृति सभी के बैकग्राउंड में हूँ, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। एक बार एक पिता अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, और पुत्र पैदल चल रहा था, उसकी हाइट बहुत छोटी थी। इतनी हाइट छोटी थी, उसने कार देखी, लेकिन कार के अंदर ड्राइवर को वो नहीं देख पा रहा था। तो कार के ड्राइवर को देख नहीं पा रहा, तो वो पिताजी से बोला, पिताजी पिताजी देखिए कार अपने आप चल रही है। तो पिताजी को बोल रहा है कार अपने आप चल रही है। तो पिताजी मान ले, बोले ठीक है चल रही है, क्योंकि वो तो उसका हाइट छोटी है, तो देख नहीं पा रहा है ड्राइवर को। लेकिन उसके पिताजी ने उसको फिर उठा लिया, बोले फिर दिखाता हूँ। जब उठाया तो फिर उसने देखा, अरे नहीं, उसके अंदर तो ड्राइवर बैठा हुआ है। फिर उसको लगा कि नहीं नहीं, अपने आप नहीं चल रही, कोई चलाने वाला है उसको, अपने आप कुछ नहीं चलता है। तो एक श्लोक है, एक और भगवत गीता का श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। इस श्लोक का केवल एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसमें भगवान तीन चीज बोलते हैं, लेकिन एक पॉइंट बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान क्या है? सुहृद है। सुहृद शब्द का अर्थ होता है वेल विशर, बंधु, या जो हमें आ, प्रेम करता है। कौन हमारा वेल विशर है? किसको हम सुहृद बोल सकते हैं? लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा, आप बताइए, आप में से इतने सारे सुन रहे हैं, किसको हम सुहृद बोल सकते हैं हमारे जीवन में? यू कैन टाइप। किसको सुहृद बोल सकते हैं? कौन सुहृद है? सुहृद मीन्स योर वेल विशर। अभय ने बताया पेरेंट्स, पेरेंट्स, वन हु लव्स अस एंड केयर्स अस, जो हमें प्रेम करते हैं। दीप्ति ने बताया टीचर्स, गुड। शिवांश रघुवंशी, गॉड, गुड। अभय ने बताया लाइफ पार्टनर, गुड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो जनरली इस तरह वेल विशर आता है कि कौन शुभ चिंतक है, कौन हमारे वेल विशर है, तो यही शब्द आता है पेरेंट्स, टीचर्स, गॉड। फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स सम आर आवर वेल विशर। तो इस तरह भगवान यहाँ बोले सुहृदम सर्वभूतानाम। लेकिन सुहृद वो फिर किसके वेल विशर हो सकते हैं? वो मेरे वेल विशर है। लेकिन वो क्या सभी के वेल विशर हो सकते हैं? संभव नहीं है। मैं किसका वेल विशर हो सकता हूँ? मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका वेल विशर। लेकिन क्या मैं पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का वेल विशर हो सकता हूँ? आसान नहीं है। वेल विशर होगा तो, लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा। वेल विशर कैसे? केवल नाम में अगर मैं बोलूँ हाँ मैं वेल विशर हूँ, लेकिन मैं उनके लिए कुछ किया ही नहीं, तो किस तरह का वेल विशर? तो लेकिन भगवान बोले सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं किसका वेल विशर हूँ? मनुष्य का। हाँ ठीक है, मनुष्य के वेल विशर है। और किसका वेल विशर? सारे जीव जंतु के, सभी के वेल विशर है। पेड़ पौधों के भी वेल विशर है, जो पानी में रह रहा है उसके भी वेल विशर है, जो हवा में उड़ रहा है उसके भी वेल विशर है। तो सभी के वेल विशर, सु सर्वभूताना मतलब सभी के वेल विशर। तो जो वेल विशर है, ही शुड लव अस। क्या समझ आ रहा है कि अगर कोई वेल विशर है वो प्रेम करेगा तभी तो वेल विशर है। प्रेम नहीं करेगा तो क्या वेल विशर हो सकता है? दैट मीन्स गॉड इज सेइंग सूर्यदम सर्वभूताना, मैं सभी का वेल विशर हूँ। इसका अर्थ है कि वो प्रेम करते हैं। तो दैट मीन्स गॉड लव्स अस। देन लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाउ कैन आई नो गॉड लव्स मी? भगवान ने तो बोल दिया कि आई लव यू, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? Anyone like to say something? How we can know? मुझे कैसे पता चला? ये चलेगा? I will not be able to, I think, unmute. How can I know God loves me? ठीक है, ये छोड़ दो। How can I know my parents love me?
गॉड की जगह आप लिख दीजिए माई पेरेंट्स। हाउ कैन आई नो माई पेरेंट्स लव्स मी। किस तरह हम समझ सकते हैं? कीप ऑन टाइपिंग। अगर आपको माइंड में कुछ आ रहा है आप उसको टाइप कर दीजिए। हाउ कैन वी नो दैट, हाउ कैन आई नो, और वी कैन, हाउ कैन वी नो दैट माई पेरेंट्स लव मी? इफ दे टेक केयर अस, दे केयर अस, ट्रीट अस वेल, गुड। अजय तो बताया वो हमारी टेक्स केयर करते हैं। दे प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर आवर लाइवलीहुड, वो हमारी जो आवश्यकता है वो पूरी दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। माँ खाना बना रही है, पिताजी गैस सिलेंडर के लिए गैस सिलेंडर लेके आ रहे हैं, उसका पेमेंट कर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे हैं। प्रशांत देखभाल करते हैं, सुख का ध्यान रखते हैं, सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ठीक से ओढ़ने का है कि नहीं, मच्छर तो नहीं काट रहे, मच्छरदानी है कि नहीं, लेके आते हैं। शिवांश बिकॉज पेरेंट्स आर प्रोटेक्टेड, पेरेंट्स आर प्रोटेक्टेड, दे आर प्रोटेक्टिव, वो हमारी रक्षा करते हैं, गुड। इस तरह इसका अर्थ है, क्योंकि वो सदैव हमारे लिए चिंतित रहते हैं, गुड। अभय ने बताया वो हमारे बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं। बाकी कोई नहीं, हर कोई नहीं सोचता अभय को क्या करना है, क्या करेंगे, बाकी कोई पूछता नहीं है ज्यादा फोन, लेकिन वो पेरेंट्स चिंता करते हैं कहाँ हो, किधर हो, घर से बाहर मत निकलना, मास्क लगाना या सैनिटाइजर रखना, इस तरह। केयर, नेक्स्ट। आदित्य, दे कीप अस इम्प्रूविंग फॉर आवर लाइफ प्रॉब्लम, जीवन में समस्याएं आती है तो साथ में खड़े रहते हैं, हर व्यक्ति खड़ा नहीं रहता है। दे प्रोवाइड अगेन चांस, कंफर्ट में रखते हैं। शिवांश, गुड। वो हमें कंफर्ट में रखते हैं। स्कूल जाने में, पैदल जाने में समस्या हो रही है तो साइकिल दिला देते हैं, कॉलेज जाने में समस्या हो रही है तो बाइक दिला देते हैं, छोड़ने जाते हैं फिर लेने भी आते हैं। एक बच्चा एक बार स्कूल जाता है, पेरेंट्स उसके लिए 2 बार स्कूल जाते हैं, एक बार उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, दूसरा उसको लेने के लिए फिर जाते हैं। ही प्रोवाइड्स अस एवरीथिंग विच इज गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा है वो देते हैं। यस, लेकिन हम कभी कभी ऐसी चीजें डिमांड करते हैं जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, उसको नहीं देते हैं। वो हमारा भला चाहते हैं। तो बहुत सारे आंसर आए, गुड। आप सब सुन रहे हैं और सोच भी रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर। हाउ कैन वी नो आवर पेरेंट्स? तो लेट्स रिप्लेस पेरेंट्स बाय गॉड। हाउ कैन आई नो गॉड लव्स मी? भगवान, पेरेंट्स को तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में है, उन्होंने जो किया हम देख पा रहे हैं कि किस तरह वो मेरी स्कूल की फीस भर रहे हैं, मुझे छोड़ने जा रहे हैं, लेने आ रहे हैं, और मेरा कोरोना का टेस्ट उन्होंने करवाया, मास्क दिलाया, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो बहुत सारा हेल्प किया माता पिता ने। तो हम देख पा रहे हैं कि वो कैसा कैसे हमारी सहायता किए, किस तरह हमारी हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि हाँ, दिला उसने। लेकिन भगवान के केस में कैसे मानेंगे, तो कभी देखा ही नहीं है भी कि नहीं पता नहीं, किधर है वो भी नहीं पता। तो और फिर बोल रहे हैं प्रेम करते हैं तो कैसे मानेंगे? मान लो आप, हम घर पे रह रहे हैं, कोई बोल रहा है कि आ, आपके कोई रिलेटिव है, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम जानते ही नहीं उस रिलेटिव को, तो कैसे मानेंगे कि प्रेम करते हैं? हम तो जिसको सामने देखा है उसी को मानेंगे ना। हाउ कैन आई नो गॉड लव्स मी? तो एक श्लोक है भगवत गीता का, 9वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत वि परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति, तो भगवान इस श्लोक में बोलते हैं ये जो प्रकृति है जो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, वो क्या कर रही है? वो कार्य कर रही है मया अध्यक्षेण। लेकिन भगवान ने बोले मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। तो हम देख रहे हैं हमारे आसपास, हम बोलते हैं हमें सब कुछ मिल रहा है, और सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मेरे पास, मुझे जो मिल रहा है किसके माध्यम से मिल रहा है, कौन मुझे दे रहा है, कहाँ से आ रहा है? प्रकृति। हम बोलेंगे नहीं नहीं, प्रकृति से मिल रहा है, प्रकृति से आ रहा है। पानी कहाँ से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। खाना, वो भी बहुत किसान दे रहे हैं, प्रकृति से आ रहा है। लेकिन भगवान गीता में बोले मया अध्यक्ष, प्रकृति कार्य कर रही है, लेकिन प्रकृति को कोई तो कार्य करने के लिए बोला, कोई उसको सुपरवाइज कर रहा है, किसकी अध्यक्षता में कार्य करे, कौन देख रहा है, कौन उपदेश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, कौन उसको फॉलोअप कर रहा है?
तो भगवान ने बोला मया अध्यक्ष, वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। अध्यक्ष शब्द है सुपीरियर, पक्ष मतलब होता है देखना, विजन, और अध्यक्ष सुपरवाइज करते, तो भगवान उसको सुपरवाइज करते हैं, सुपरविजन कर रहे हैं। तो उनकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, नदियां बह रही है, हवाएं चल रही है, सीजन्स आ रहे हैं, अभी आम आ रहे हैं, और भी बहुत कुछ हो रहा है। तो प्रकृति में हो रहा है, और वो प्रकृति किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रही है? वो भगवान की अध्यक्षता में कर गई। तो अल्टीमेटली वो सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। या इसको और तरीके से बोला है कि आ, पहले के समय में ज्यादा बैंक अकाउंट्स वगैरह इस तरह नहीं थे। एक 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 स्टूडेंट मान लो घर से बाहर पढ़ने गया, तो उसके माता पिता उसको उसको पैसा भेजते थे, तो डायरेक्टली नहीं भेज रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के थ्रू भेज रहे हैं कि ये लो लक्ष्मी, ये कुछ पैसा उसको दे देना। तो वो पैसा उनसे रिसीव कर रहा है, लेकिन वो पैसा तो कहाँ से आ रहा है? उसके पिताजी उसके लिए भेज रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति है जो बीच में उनको दे रहा है। लेकिन वो अगर सोचेगा कि ये व्यक्ति ही मुझे पैसा दे रहा है, तो कोई रिलेटिव हो सकता है, आसपास का कोई हो सकता है, लेकिन वो अगर उसी को सोचेगा कि मेरा मुझे जो पैसा मिल रहा है तो इनके माध्यम से मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कोई है जो मुझे पैसा दिया, जो दे रहा है, उसको अगर मैं याद नहीं करूंगा, उसको भूल जाऊंगा, निग्लेक्ट कर दूंगा, तो सही नहीं है। हमें एग्जैक्टली सोर्स पता होना चाहिए कि वास्तव में कौन कौन पैसा भेजा, कौन दे रहा है। तो लेट्स गो टू सेकंड पॉइंट, नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो मेरे लिए इस तरह फैसिलिटी है, वो तो केस हमने देखा कि उसके एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए कुछ पैसा चाहिए तो पेरेंट्स भेज दे रहे हैं, लेकिन मुझे इस जीवन को चलाने के लिए, रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, या मुझे मनुष्य को नहीं, बाकी सारे जीव इसमें आ गए, उसमें पेड़ पौधे भी आ गए, पशु भी आ गए, सारे जीव, क्योंकि भगवान ने बोला सुहृदम सर्वभूतान, सारे जीवों के वेल विशर हैं। तो सारे जीवों के लिए क्या नीड्स है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, वो क्या क्या आवश्यकताएं, लेट्स टाइप, जो हमें मिल रही है कहीं ना कहीं से प्रकृति के माध्यम से, और या कोई उसके लिए, कोई उसके पीछे है। क्या मेरी नीड्स है, जो मेरी आवश्यकता है, जो मुझे आ, प्रकृति के माध्यम से मिल रही है, मेरे माता पिता नहीं दे रहे। सारी आवश्यकता तो माता पिता नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसी भी आवश्यकता है जो कोई और हमें हमें दे रहा है, जो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। राघव ने बताया ऑक्सीजन एंड फ्यूल, गुड। दीप्ति बताया ऑक्सीजन, दो सेम आंसर, ऑक्सीजन मिल रही है। एनी अदर? या इसको आदित्य बताया फूड, वाटर, और अगर बोलेंगे कि सबसे, मुझे अगर जीवित रहना है इस जगह, इस शरीर के अंदर, इस जगत में अगर रहना है, तो सबसे आवश्यक चीज क्या है? दीपक सिंह ने बताया रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी भगवान दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं, मकान खुद ही बनाना पड़ेगा। शरीर दिया, गुड, शरीर हमें दिया, और पानी दिया, वायु दिया, आत्मा दी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में देखते हैं तीन चीज के, क्योंकि पूरा सब बहुत कुछ दिया है, सबका डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, इतना समय नहीं है। तो तीन चीज हम इस तरह डिस्कस करेंगे आज के दिन में, जो सबसे आवश्यक है, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन माई लाइफ विच इज मोस्ट, बहुत जरूरी है मुझे जीवित रहने के लिए, नहीं तो मैं, मिलेगी नहीं तो मैं मर जाऊंगा। क्या है? तीन, थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तीन चीज लिखना है। तीन ऐसी चीजें जो मुझे चाहिए अगर मुझे जिंदा रहना है, अगर मुझे, मैं अगर जीवित रहना चाहता हूँ यहाँ पे, तो क्या थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन माय लाइफ? दो शब्द आया, वाटर एंड फूड, पानी और भोजन। लेकिन इससे भाई ने बताया वायु, जल, भोजन, तीन आंसर आ गए, गुड। तो हवा, पानी और खाना, ये तीन चीज है, ये अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं जीवित नहीं रह सकता। हवा नहीं मिलेगी तो 2 मिनट, 5 मिनट खत्म। पानी नहीं मिलेगा, एक दिन में हालत खराब हो जाती है, निर्जला एकादशी में किस तरह। तो पानी नहीं मिलेगा एक दो दिन में कितना, और खाना नहीं मिला 5 दिन, 10 दिन,
उससे ज्यादा नहीं रह पाऊंगा। तो ये these three things are most important in my life: एयर एंड वाटर एंड फूड, वायु, जल और भोजन। तो लेट्स गो वन बाय वन, स्टार्ट करते हैं। हम वायु से करते हैं। तो वायु मुझे चाहिए जीवित रहने के लिए। हम अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कितने लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ रहा है, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर का फिर बाद में बिल बन के आता है, बहुत बड़ा बिल। लेकिन मेरा अभी कितनी उम्र है, और अभी जन्म से अभी तक कितने ऑक्सीजन के सिलेंडर में खत्म कर दिया होगा, और वो जो बिल बना बचपन से अभी तक, और आगे भी कुछ बिल बनेगा, तो उसका तो बिल अभी तक आया नहीं। और हम हम भी आशा करते हैं आना भी नहीं चाहिए। बिल आ जाएगा तो हम भर नहीं पाएंगे, लेकिन बिल तो होगा, कोई भी फ्री में तो नहीं है। तो लेट गो, ऑल आवर नेसेसिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर बाय अमेजिंग डिजाइन। मेरे जीवन की जो आवश्यकता है, हवा चाहिए मुझे, खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो प्रकृति के माध्यम से मुझे मिल रहा है, और मुझे ठीक से मिलता रहे, शुद्धता से मिलता रहे। इसके लिए प्रकृति बहुत कुछ, एक अमेजिंग डिजाइन है, एक विशेष व्यवस्था है प्रकृति के अंदर, जिसके माध्यम से मुझे वो चीजें ठीक से मिले। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके। एयर, तो मुझे चाहिए ऑक्सीजन। रोज मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ सुबह से रात तक, और सोते वक्त भी लेता हूँ। तो जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, और वो ऑक्सीजन आ रही है प्लांट्स से, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्रकृति में किस तरह एक व्यवस्था है कि मनुष्य और पशु को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन उन्हें मिल रही है पेड़ पौधों के माध्यम से। पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो मनुष्य पशु के माध्यम से उन्हें मिल रही है। तो एक बैलेंस बना हुआ है प्रकृति के अंदर, ताकि सारे जीव वहां पे ठीक से रह पाए। मनुष्य ठीक से रह पाएगा, पेड़ पौधे भी ठीक से रह पाएंगे, आपस में एक सामंजस्य स्थापित करके रह सकते हैं। ये अलग बात है कि मनुष्य इसमें बीच में आ गया और डिस्टर्ब कर रहा है, उसको प्रदूषण करने लग गया। मनुष्य जहां हाथ लगाया उधर प्रदूषण शुरू हो जाता है। तो एयर पोल्यूशन हो गया, कितना कुछ, एसिड रेन हो रहा है, पूरा एयर, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फूड पोल्यूशन। तो वो मनुष्य का हस्तक्षेप है। लेकिन प्रकृति जो दी थी शुद्ध रूप में, इस तरह मेंटेन किया कि आज से भी कितने लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों सालों से सब कुछ चले आ रहा है, लेकिन कभी कभी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अभी अभी मनुष्य डिस्टर्बेंस करने लगा है। तो आ, ये जो हवा जो मिल रही है, एयर, एक व्यक्ति को ठीक से वायु मिलती रही, इसलिए प्रकृति में कितना एक विशेष आयोजन है। तो कोई व्यक्ति इस तरह किया आयोजन, लेकिन क्यों कर रहा है? कोई किसी के लिए कोई फ्री में करता है क्या? कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ उसके पीछे रीजन होगा, या कोई तो संबंध होगा, तभी तो कर रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो कोई किसी के लिए करता है, ये उसके एक प्रेम का लक्षण है, इस तरह बोल सकते हैं, या उससे उसका कोई संबंध है तभी उसके लिए कर रहा है, या ही इज अ वेल विशर, वो उनके वेल विशर है इसलिए कर रहा है। तो नेक्स्ट, अभी हमने एयर वाला पार्ट देखा, नेक्स्ट है वाटर, पानी। तो मान लो एयर मिल गया, लेकिन पानी कहाँ से मिल रहा है? पानी के पानी हमें कहाँ से मिल रहा है? ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर इज, कहाँ से मिल रहा है पानी? ग्लोबल ओशियन, देवर्षि ने बताया, ओशियन से मिल रहा है, समुद्र से। ग्लेशियर्स, शोभित बताया, ग्लेशियर एंड ओशियन। तो दो सोर्स है पानी के, ग्लेशियर और ओशियन। समुद्र नदी के अंदर पानी आ रहा है, लेकिन वो ग्लेशियर से आ रहा है, और कुएं में पानी आ रहा है, अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन मेन सोर्स है समुद्र और ग्लेशियर्स। तो मान लो मुझे पानी पीना है, एक गिलास पानी पीना है, तो एक गिलास पानी पीने के लिए क्या मैं समुद्र के पास जाऊंगा? पानी का स्रोत तो वो है। और मान लो मैं चला भी गया समुद्र के पास पानी पीने, लेकिन क्या पानी पी पाऊंगा? वो एक एक चम्मच भी नहीं पी पाऊंगा।
इतना इतना खारा है पानी है, वो सॉल्टी वाटर है। तो पानी का सोर्स, ओरिजिनल सोर्स समुद्र है, लेकिन पानी इतना खारा है उसके अंदर, तो इतना खारा पानी कैसे पिएगा व्यक्ति? तो क्या खारा ही रहेगा, फिर पी नहीं पाऊंगा? नहीं नहीं। आ, पीने के लिए भी व्यवस्था है। तो आपको समुद्र का खारा पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपके लिए मीठे पानी के लिए एक स्पेशल व्यवस्था है। क्या है? रेन का, रेन्स, वर्षा होती है। और लेट्स गो, ये वाला सिस्टम है। अमेजिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फिल्टरिंग, स्टोरेज एंड डिलीवरी। तो ये समुद्र के पास आप गए, लेकिन ये पानी खारा है, आप उसको पी नहीं पा रहे हैं। तो ये सूर्य है, उस पानी को इवोपरेट कर रहा है, और खारे से क्या बना रहा है? मीठा बना रहा है, फिल्टर लगाता है। हम थोड़ा पानी गंदा हो जाता है, घर में एक फिल्टर लगाते हैं, मीठा पानी पीते हैं। लेकिन इतने पूरे समुद्र को, पानी को मीठा बनाने के लिए कितना बड़ा फिल्टर लगेगा? कभी लगा पाएंगे? कभी नहीं। तो फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है उस पानी का, वो पानी मीठा बन रहा है। तो इवोपरेशन हो रहा है फिर, और फिर क्या हुआ? स्टोरेज हुआ क्लाउड्स के थ्रू, बादलों के रूप में वो इकट्ठा हो गया। तो फिर भी आप तो वहां रहते नहीं, सब हर व्यक्ति तो समुद्र के पास नहीं रहता, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी जरूरत है। तो इवोपरेशन हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, स्टोरेज हुआ, और ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर डिलीवरी भी हुआ। जहां जहां पानी की जरूरत है, उस तरह क्लाउड्स के माध्यम से उधर पानी गिर रहा है। तो पानी ऐसा तो नहीं कि एक हर, जब पानी पीना है उस समय पानी गिरेगा, मैं ग्लास लेके पी लूंगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो पानी फिर अंडरग्राउंड वाटर में ये सेव हो जाता है, तो फिर हम कुएं के माध्यम से वो पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तालाब, कुएं में पानी, ये जो आंसर आए थे कुआं तालाब, लेकिन वो पानी तो कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, या तो समुद्र से आ रहा है, या ग्लेशियर से आ रहा है। तो ग्लेशियर से आएगा तो ग्लेशियर्स में भी ओरिजिनली पानी किस तरह है? बर्फ के रूप में है। और बर्फ के रूप में पानी है, और वहां से थोड़ा थोड़ा करके पिघल रहा है, उससे नदियां बह रही है। अभी गर्मी में हर हमेशा पानी उपलब्ध है। तो ये पानी को स्टोर करने का दो दो तरीका है। या एक तरीके से हम बोलते हैं कि अगर हमें किसी पानी को अच्छे से स्टोर करना है, वो कभी खराब ना हो, तो क्या करते हैं? एक तो होता है सॉल्ट, उसके अंदर डाल दिया। सॉल्ट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन सी। अचार में देखते हैं ना, अचार के अंदर बहुत सारा नमक डाल देते हैं। तो सॉल्ट इज ए प्रिजर्वेटिव। और इतना सारा पानी आने वाले सारे जीवों के लिए रखा हुआ है, अभी कितने करोड़ों लाखों में है, और आगे चल के भी आएंगे, ऐसा नहीं कि इन्हीं के लिए पानी। तो आने वाले सभी जीवों के लिए वो पानी है। तो उस पानी को प्रिजर्व करके रखने के लिए समुद्र के अंदर सॉल्ट, या कुछ तरीका है नेचर का कि किस तरह वो पानी सही रहे। और दूसरा उसको रखा है ग्लेशियर्स के रूप में, बर्फ के रूप में भी रहेगा तो सही रहेगा। और एक और विषय स्पेशल है, जो आप देख रहे हैं ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जो साइंस के स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा होगा। इस तरह पानी का एक स्पेशल नेचर है, जो ग्लेशियर से, या जब बहुत टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, वहां पे पानी का ऊपर का लेयर पूरा बर्फ बन जाता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। लेकिन स्पेशल है, वाटर इज हेवियर देन आइस। जो पानी है वो बर्फ का टेम्परेचर, जो बर्फ का जो डेंसिटी है वो कम होता है, और पानी का ज्यादा होता है। तो जैसे ही कोई भी पानी बर्फ बनता है, वो अगर टेम्परेचर कम है और नीचे नीचे में कहीं पानी बर्फ बन रहा है, लेकिन वो तुरंत ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, उधर एक लेयर बन जाता है। उसके बाद पानी के अंदर जितने भी जीव रहते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। किसके कारण? नहीं तो इस तरह हो सकता है, कोई सोच सकता है ये तो अभी पूरा पूरा तालाब या पूरा सब कुछ पानी, सब कुछ बर्फ बन गया, लेकिन इस तरह कभी नहीं होता है। पानी जब बर्फ बनता है, ऊपर एक लेयर बन जाती है, फिर अंदर में जो जीव है वो हमेशा रहते हैं। तो ये सारे जो लिक्विड्स हैं, उन लिक्विड्स के कंपैरिजन में पानी के अंदर इसलिए बोलता है कि उसके अंदर कुछ एनोमलस बिहेवियर है, एक यूनिक उसके अंदर है, एक क्वालिटी है। तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि हाँ है, लेकिन कौन उसके अंदर ये गुण डाला पानी के अंदर? एनोमलस बिहेवियर कहाँ से आया? कोई तो सोचा होगा।
कि पानी के अंदर जीव रहेंगे, पानी के लिए इस तरह पानी का डेंसिटी को ऐसा होना चाहिए ताकि वो जीवित रह सके। और कोई भी अगर इस तरह सोचा तो कोई तो उसके पीछे कारण होगा। तो ये हमने पानी के ऊपर कुछ डिस्कशन किया। अभी हमारा डिस्कशन हुआ एयर के ऊपर और वाटर के ऊपर, किस तरह एयर और वाटर के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है नेचर में ताकि एक जीव ठीक से रह पाए। नेक्स्ट लेट्स कम टू फूड। खाना कहाँ से मिल रहा है? सो एक स्टेटमेंट है, नो मैटर हाउ हार्ड वी वर्क टू अर्न मनी वी वोंट गेट एनी फूड अनलेस गॉड प्रोड्यूसेड इट मिरेकलसली इन नेचर। हम कितना ही बड़ी जॉब क्यों ना कर ले, लेकिन खाना तो अन्न ही खाना पड़ेगा। नट बोल्ट्स नहीं खा पाएंगे, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, या ये खाना हम इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए नेचर के पास ही जाना पड़ेगा। जीवो जीवस्य जीवनम। तो इस तरह जो फूड है वो कहाँ से मिल रहा है? भगवत गीता का एक श्लोक है, तीसरे अध्याय का 14 नंबर श्लोक, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जो सारे जो जीव है वो सब अन्न के ऊपर आश्रित है। अन्न के ऊपर आश्रित है। हम चावल चाहिए, अन्न है। और रोटी चाहिए, अन्न है। गेहूं से आटा बन रहा है, ये सब आ रहा है, अन्न प्रकृति से आ रहा है और वही हम ग्रहण कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जो प्रकृति से नहीं आ रही है हम उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको बिना ग्रहण करके हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए फूड हमें चाहिए। अगर हमें खाना चाहिए तो किसान की आवश्यकता है, वो खेतों में फसल करेगा, उससे अन्न मिलेगा, उससे मैं जीवित रह पाऊंगा। और वो किस तरह आ रहा है? गॉड प्रोड्यूसेस इट मिरेकुलसली। क्या किसान अपनी शक्ति से उगा रहा है? वो तो एक बीज डाल दे रहा है पानी के अंदर, लेकिन उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं है। किसान जाता है, एक बीज डाल देता है धरती के अंदर। बीज डाला, लेकिन बीज के बाद अंदर से पौधा आना, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होना, उसके अंदर टेस्ट आना, उसके अंदर जूस आना, है ना? किस तरह अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, सबके अंदर अलग अलग जूस, अलग अलग टेस्ट। वो कहाँ से आ रहा है? किसान तो वही पानी डाल रहा है, वही खाद डाल रहा है, वही सूर्य का प्रकाश है। अलग से तो कुछ एसिड नहीं डाल रहा, केमिकल्स नहीं लेके आना पड़ रहा है कि केले का स्वाद ऐसा आया इसलिए थोड़ा केमिकल छिड़क दो, या इस बार के आम को चलो खट्टे कर देते हैं, ये केमिकल छिड़क दो। इसमें कुछ नहीं है, उसका कोई हाथ ही नहीं है। थोड़ा सा उसका है, वो बीज डाल रहा है, पानी डाल रहा है बस। लेकिन उसके बाद तो नेचर ही उसको प्रोड्यूस कर रहा है। सो देयर इज अ सेइंग दैट इन ए सीड देयर इज ए ट्री। एक छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा पेड़ हो जाता है, छोटे से बीज के कारण। इन ए सीड देयर इज ए ट्री, इन ए ट्री देयर इज ए फ्रूट। और उस छोटे से बीज से एक पेड़ बना, उस पेड़ के अंदर बहुत सारे फल आते हैं। इन ए ट्री देयर इज ए फ्रूट। और उस फल के अंदर, इन ए फ्रूट देयर इज ए सीड, उस फल के अंदर फिर से एक बीज है। फिर इन दैट सीड देयर इज ए ट्री, और उस बीज के अंदर क्या है? फिर से एक ट्री है। और इन दैट ट्री देयर इज ए फ्रूट, उस पेड़ के अंदर फिर से एक है। तो इट्स एक स्पेशल अरेंजमेंट है। हमेशा सारे जीवों को भौतिक इस प्रकृति में खाना मिलता रहेगा, उसको खाना मिलता रहे, इसलिए ये व्यवस्था है प्रकृति में। तो शुरू से अभी तक जो हम हमारे आज की जो क्लासेस के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 इज अबाउट टू फिनिश। तो पार्ट 1 क्या था? गॉड लव्स अस, भगवान हमें प्रेम करते हैं। तो हमने अलग अलग तरीके से उसको देखा। तो 3 एग्जाम्पल हम लेकर केवल चर्चा किए, एयर, फूड एंड वाटर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसके अलावा सूर्य प्रकाश हो सकता है, और भी बहुत कुछ है। तो प्रकृति में इस तरह बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन एक कुछ के अगर डिस्कशन करेंगे तो पूरा क्लास उसी में चले जाएगा। लेकिन कंक्लूजन में इससे यही निकल के आता है कि मैं अध्यक्ष प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। जो कुछ मिल रहा है प्रकृति के माध्यम से मिल रहा है। और भगवान ने भगवत गीता में बोला, सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवों का वेल विशर हूँ। सूर्य मीन्स इज वेल विशर। वेल विशर वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, कर रहे हैं। ये अलग अलग एग्जाम्पल से हमने देखा। तो अल्टीमेटली इससे पता क्या चल के आ रहा है कि दैट मीन्स ही लव्स अस, वो हमें प्रेम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंक्लूड किया इस सेशन का, गॉड लव्स
अस, गॉड लव्स अस, भगवान हमें प्रेम करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? यस नो, कितना समझ में आया? या इसमें गॉड लव्स यू, यस नो, अभी आपका कुछ यस नो या कंफ्यूजन, इसमें आपकी क्या राय रहेगी? तो एवरीवन इज सेइंग यस यस, इट्स क्लियर, यस यस। तो ठीक है, मैक्सिमम से यस। So let's come to second part. Second part is how do we love God? एक पार्ट तो हमने देख लिया कि भगवान मुझे प्रेम करे, बट डू वी लव गॉड? क्या मैं भगवान को प्रेम करता हूँ कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ से यस नो? और पुष्पेंद्र मिश्रा जी, यस यस, ऑल क्लियर। तो हाउ डू वी लव गॉड? प्रिंस ने बताया नहीं, हम नहीं करते। बाय ऑफरिंग प्रसाद, यस यस। हाउ डू वी लव गॉड? मटेरियल लव। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या मैं प्रेम करता हूँ? ये हम अपने ऊपर ही ले सकते हैं कि क्या मैं भगवान को प्रेम करता हूँ? मेरे लिए जो इतना कुछ कर रहा है, क्या मैं उसके लिए कुछ कर रहा हूँ? और अगर कर रहा हूँ तो कितना कर रहा हूँ, कितना किया अभी तक, या और क्या कर सकता हूँ कि मैं उसको रिसिप्रोकेट करूँ? सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। सो एक स्टेटमेंट है, सर्विस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। हमने चर्चा किया था डिवाइस में कि किस तरह जो आत्मा है, जो सोल, सोल का स्वभाव ही है प्रेम करना, लव एंड सर्विस। तो प्रेम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? सर्विस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो हमने इससे पहले चर्चा किया गॉड लव्स अस, तो फिर हम बोल सकते हैं अरे उससे पहले हमने चर्चा की कि अवर पेरेंट्स लव्स अस, माता पिता प्रेम करते हैं। तो पता चला कि किस तरह हमारे लिए कुछ कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, सो लग रहा है हाँ दे लव्स अस। फिर अभी हमने चर्चा किया किस तरह गॉड लव्स अस, भगवान इतना नेचर में हमारे लिए इतनी सारी व्यवस्था किए हैं, दैट मीन्स ही लव्स अस। इतना सर्विस किसके लिए किया है? मेरे लिए। अगर वो नहीं किया होता तो क्या मैं जीवित रह पाता? नहीं। देन कम्स पॉइंट, सर्विस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। तो भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो अगर उसको अगर रिवर्स कर दूंगा कि अगर मैं भगवान के लिए, मैं भगवान से अगर प्रेम करता हूँ, तो मैं भगवान के लिए क्या कर रहा हूँ? एम आई डूइंग समथिंग फॉर द लॉर्ड? क्या मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ? फिर और भी सोच सकता हूँ कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ? किस तरह मैं सेवा कर सकता हूँ भगवान की? सो सर्विस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। बीच का वाला फोटो आप देखेंगे, एक लड़का है, एक लड़की है, के हाथ में गुलाब है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो प्रेम जहाँ होता है उधर थोड़ी सेवा होती है। तो मान लो ये लड़के लड़की आपस में प्रेम करते हैं, तो ये लड़का हमेशा इससे बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बस वो बोलता है आई लव यू, लेकिन क्या केवल बोलने से होगा? रोज बोल रहा है, सुबह शाम 10 बार मैसेज कर देता है, बहुत बोलता है, लेकिन इससे इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करता। वो बोला अरे तुम इतना बोलते हो, कुछ तो करो, कम से कम कुछ गिफ्ट तो दो, और कहीं घुमाने लेके जाओ। कुछ किया ही नहीं, कहीं होटल में अच्छा खाना खिलाओ, और कहीं पिकनिक पे लेके जाओ, स्टेशन छोड़ दो, स्टेशन पे लेने आओ। बहुत सारे काम, ने कुछ किया नहीं मेरे लिए तुमने अभी तक, और बस बोलते रहते हो आई लव यू, आई लव यू। तो इस तरह होता है क्या? गॉड इज लव इज बोथ साइडेड। तो कुछ करना पड़ता है, अगर प्रेम दिखाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान बोल रहे अरे मैं तुम्हें लिए इतना कुछ किया, इतना कुछ कर रहा हूँ, और तुम वो, हमसे कोई पूछता है क्या तुम भगवान से प्रेम करते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन कैसे प्रेम करते हैं? क्या उसका प्रूफ है? क्या कुछ किया भगवान के लिए अभी तक? क्या करते हैं?
लेट्स थिंक अबाउट दैट। तो मान लो एक पिता अपने बेटे, उसका बेटा बाहर गया पढ़ने के लिए, दिल्ली से भोपाल, कहाँ, ये छोटे गांव से भोपाल में आ गया पढ़ने के लिए। भोपाल भी छोटी जगह है, दिल्ली चला गया। तो वो एक गांव का रहने वाला, मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव का रहने वाला एक लड़का अभी दिल्ली में जाके पढ़ रहा है। और आज से मान लो 10 साल पुरानी बात है, उस समय बड़ा मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल था। तो उसके पिताजी उसको एक मोबाइल दे दिए, बोले ये मोबाइल ले लो भाई, तुम इतना दूर में रह रहे हो, कम से कम फोन लगा लेना, बात होती रहेगी तुमसे। तो फोन ले लिया पिताजी से, और फोन लेके वो दिल्ली में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। बहुत सारे उसके मित्र बन गए, और सबके पास मोबाइल है, सबका कांटेक्ट नंबर ले लिया, सबसे अच्छी उसकी बातें हो रही है, और सबसे वो बात कर रहा है। मतलब उसके पिताजी उसको किस लिए क्या दिए थे, एक मोबाइल दिए थे बात करने के लिए। तो उसने मोबाइल लिया और बहुत अच्छे से उस मोबाइल का सदुपयोग कर रहा है, सबसे बात कर रहा है। लेकिन किससे बात नहीं कर रहा है? उसके पिताजी का फोन ही नहीं लगाया उसने। तो उसके पिताजी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे उसको मैं मोबाइल दिया था, फोन लगाएगा कम से कम। लेकिन वो तो फोन ही नहीं लगाता, उसके पिताजी हमेशा फोन लगाते हैं। वो उस समय भी फोन नहीं उठाता है, कॉल बैक भी नहीं करता है। तो व्हाट हिज फादर्स एक्सपेक्ट, पिताजी मोबाइल दिए तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम फोन तो लगाए, बात करे, टू टॉक टू देम वंस ए डे, कम से कम एक बार बात करे, गुड। तो फोन लगाए, कम से कम एक बार तो फोन लगाए, बताए कहाँ हूँ, कैसे हूँ, बताए किस तरह चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम्हारे कॉलेज कितनी सारी फीस भरी है, खेत बेच के पढ़ रहे हो कि नहीं, घूम फिर तो नहीं रहे हो। लेकिन वो लड़का घर पे फोन नहीं लगा, लेकिन वो उस मोबाइल से बाकी दुनिया में सबको फोन लगाता है। तो पिताजी को जब पता चलेगा अरे मेरे को फोन नहीं लगा, लेकिन बाकी तो बहुत सबको फोन लगाता है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इन सेम वे, इसी तरह भगवान हमें कुछ दिए, मोबाइल तो नहीं दिए, लेकिन क्या दिए? ही गेव अस ए ह्यूमन बॉडी, एक शरीर दिया, शरीर दिया ना, मनुष्य शरीर दिया। तो शरीर में और क्या क्या दिया? शरीर में आंखें दी, कान दिए, मुंह दिया, मन दिया। तो भगवान ने मुंह दिया, जिह्वा दी है। तो इस तरह जब जिह्वा के पास, हमारे पास एक बोलने की शक्ति है, तो भगवान कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इसको इतना कुछ दिया, कम से कम मेरे बारे में कुछ बोले तो सही, किसी को मेरा नाम तो ले कम से कम। ये तो कभी मेरा नाम ही लेता, मेरा नाम ही नहीं पता, उसको नाम पता ही नहीं। तो भगवान आशा करते कम से कम मुंह दिया, कम से कम मेरा नाम ले। मैं भगवत गीता दिया हूँ, कम से कम वो भगवत गीता को थोड़ा उच्चारण तो करे, कुछ श्लोक तो याद करे। और आंखें दिया हूँ, कम से कम थोड़ा दर्शन करने तो आए। और शरीर दिया है, पैर दिया, थोड़ा चल के मंदिर आए, दर्शन करे, थोड़ा झाड़ू लगा दे मंदिर का, थोड़ा सेवा कर दे। कान दिए हैं, कम से कम मेरे बारे में थोड़ा सुने तो सही, कोई बता रहा है कि गॉड लव्स यू, डू यू लव हिम, इस तरह अगर कहीं सुनने को मिल रहा है तो सुनना नहीं चाहेगा मतलब। तो अगर सुनना चाह रहा है मीन्स थोड़ा हम कान उनके लिए थोड़ा सेवा में लगा रहे हैं। भगवान के बारे में कुछ बता रहा है, गीता रहस्यम बता रहा है, इस तरह कुछ कोर्स हो रहा है, तो अगर हम कान को लगाएंगे थोड़ा सुनने में, तो भगवान खुश होंगे कि भाई इसको कान दिया, कम से कम थोड़ा यूज तो कर रहा है। लेकिन वही आंखें, वही कान, वही जिह्वा हम भगवान से ना जोड़ के उसको बाकी भौतिक जगत में सबसे जोड़ के रखते हैं। आंखों से हम क्या क्या नहीं देखते, नहीं देखना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। कानों से क्या क्या नहीं सुनते हैं, जिह्वा से क्या नहीं खाते हैं। और इस तरह सारी इंद्रिया, पूरे शरीर का इस तरह उपयोग। तो पूरे शरीर का उपयोग अलग अलग इंद्रियों के साथ में अगर हम भगवान के लिए करेंगे, तो दिस इज, वी कैन से, somehow we are trying to serve the god,
वो भगवान का सेवा कर रहे हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियली क्या हम अपने सोचे क्या मैं कुछ करता हूँ वास्तव में? 24 घंटे में कितना समय मैं भगवान के लिए निकालता हूँ? कुछ कर रहा हूँ? भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, गीता नहीं पढ़ रहा हूँ, और मैं कभी इस तरह तो और भगवान को मान नहीं रहा हूँ, कैसे भगवान नहीं होते, इस तरह बहुत कुछ है। लेकिन सिंपल है। एक भक्ति रसामृत सिंधु है, उसके अंदर भक्ति का डेफिनेशन इस तरह आता है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भगवान और जीव के अंदर प्रेम का संबंध है। तो भगवान को ही, कल जिस तरह हमने चर्चा की थी कल वाले लेक्चर में, इज नॉट लाइक ए बॉस, ऑथोरिटेटिव नहीं है जो आपके पीछे पड़े रहेंगे, ये करो वो करो, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इज नॉट फोर्सफुल। जीव और भगवान का जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। तो जहाँ प्रेम का संबंध होता है वहां पे फोर्स नहीं आ सकता, वहां पे वॉलेंटरी लव इज स्पॉन्टेनियस। इसलिए भगवान फोर्स नहीं करते हैं, किसी जीव को फोर्स नहीं करते कि तुम ऐसा करो ऐसा करो, बट दे एक्सपेक्ट, ही एक्सपेक्ट्स। तो भगवान के साथ इसलिए हम, हमारे पास जो इंद्रियां हैं, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, ये इंद्रियों को हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। दिस वे वी कैन सर्व लॉर्ड। इस तरह हम भगवान, इस तरह हम भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। आंखों से क्या कर सकते हैं? लेट्स टॉक फॉर सम टाइम। किस तरह हम आंखों के माध्यम से भगवान को किस तरह सेवा कर सकते हैं? हाउ कैन वी सर्व लॉर्ड विद द हेल्प ऑफ आवर आईज? कैसे कर सकते हैं? टाइप, किस तरह हम आंखों से भगवान का सेवा कर सकते हैं? दर्शन करके, भगवान का दर्शन किया, और एक फ्रेंड, लव, टीचर, एनीथिंग अदर, प्लीज टेल मी। उनको देख के, भगवान को देख के, और बाय वाचिंग देयर आइडल, उनके विग्रह को देख के, बाय टेकिंग दर्शन उनका करके। और कोई काम नहीं है क्या आंखों का, केवल देख के? और आंखों को कैसे लगा सकते हैं? एक माला अगर बनाएंगे, भगवान को एक माला पहनाना है फूलों की, तो माला क्या अपने आप बन जाएगी? हाँ, दीप्ति ने बनाया। फोटो बना के, फोटो बनाने का अगर पेंटिंग करने जाओगे तो कितना आंख का काम लगेगा। कुलदीप ने बताया बाय रीडिंग भगवत गीता। भगवत गीता पढ़ेंगे तो क्या, आंखें तो, आंखों का उपयोग करना पड़ेगा तभी गीता पढ़ पाओगे। और अभी जो सेमिनार चल रहा है आप देख रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आंखें नहीं होती तो क्या देख पाते इस तरह जो लिखा हुआ है? तो देख रहे हैं तभी तो उपयोग कर रहा है। दिस इज वन वे ऑफ सर्विस, रीडिंग भगवत गीता। अनदर सर्विस, आर्टिकल कुछ लिख रहे हो, आप भगवान को एक माला पहनानी है, तो एक माला बनाने के लिए सबसे पहले सुई में धागा डालना पड़ेगा ना। सुई में धागा डालने के लिए सुई का कितना छोटा सा छेद रहता है, धागे को लेके इस तरह डालेंगे, आंखों का उपयोग करना पड़ेगा। तो इस तरह बहुत, देर आर मेनी अनलिमिटेड वेज टू सर्व लॉर्ड विथ अवर आईज। इस तरह कानों को किस तरह कर सकते हैं? हाँ, नवीन ने बताया ड्रेस पहना के अलग अलग, गुड। अभी थोड़ा दिमाग चला सभी का। सेम वे हाउ वी कैन एंगेज अवर ईयर्स, कानों को हरि नाम सुन के, कहीं पे भगवान का नाम लेंगे उसको सुन के, भगवान की लीलाएं सुन के, पास टाइम, लिसनिंग कथा, रिंकू ने बताया, दीपक हरि कीर्तन, बाय लिसनिंग भजन कीर्तन, बाय चैंटिंग, करते समय उसको सुनना, चैंटिंग, सभी बता रहे हैं। इस तरह का सेमिनार जो हो रहा है इसको सुन के, लाइफ लेसन्स फ्रॉम रामायण आएगा उसको सुन के, और चैंटिंग मंत्रा एंड लिसन। तो कार्य सुन, कान का काम है सुनना। तो सुनना भगवान का नाम हो सकता है, गुण के बारे में, लीला के बारे में, पास टाइम्स के बारे में। किसी को बताना भी इसका पार्ट आ जाएगा, कोई किसी को बताएंगे तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा, तो उसके प्रश्न को सुनना भी उसी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके इस प्रश्न को सुनेंगे तभी तो उत्तर कर पाएंगे। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एंगेज अवर टंग, जिह्वा को कैसे लगा सकते हैं? तो वेरी सुन विल कंक्लूड, हमारा सेमिनार इज अबाउट टू एंड। किस तरह जिह्वा को लगा सकते हैं? प्रसादम खा के, हरि नाम लेके, बाय टेकिंग हिज नेम, भगवान को नाम बोल के, और चैंटिंग करके, भगवान के प्रति बोलकर, थैंक यू बोलकर, भजन करके, बाय टॉकिंग अबाउट भगवान के बारे में बता के, आज जो आपने देखा सुना
या आप किसी को बताएंगे, इन दैट वे यू आर एंगेजिंग योर टंग भगवान के बारे में प्रचार करके, प्रीचिंग करके। गुड। किसको, किसी को कथा सुना के। गुड। जप करके। हाँ, तो जिह्वा के दो कार्य है, एक है खाना, दूसरा है बोलना। तो भगवान के बारे में भगवान का नाम लेके बोल सकते हैं, भगवान के कीर्तन को गा सकते हैं, और उसको भगवान दूसरों को बता सकते हैं, और इस तरह बता सकते हैं किस तरह इतना अच्छा सेमिनार मैं सुना, इसके जो अच्छे पॉइंट्स आप किसी को बताएंगे, जरूर कुछ लाभ होगा। बाय प्रीचिंग अबाउट गॉड टू द पीपल। तो इस तरह हम जिह्वा का उपयोग कर सकते हैं। सेम वे जिह्वा का दूसरा काम है स्वाद ग्रहण करके, खाना खा के। तो क्या खाएंगे तो भगवान खुश होंगे? एक कोई प्रश्न पूछा था मीट ईटिंग से रिलेटेड। तो जिह्वा को हम क्या, जिह्वा से क्या खाएंगे तो भगवान खुश होंगे? प्रसाद, वेज फूड। गुड। आदित्य ने बताया कि जो वेज फूड है वो ग्रहण करेंगे तो भगवान खुश होंगे। वेज फूड को, और जब भगवान को ऑफर करते हैं तो उसी को प्रसाद बोलते हैं, तो वो दिव्य हो जाता है। तो प्रसादम ऑफर टू द लॉर्ड। वेज फूड विदाउट ऑनियन गार्लिक, सेवा की भक्ति से। प्रसादम, प्रसाद इज ऑलरेडी वेज। और ऑफर्ड फूड, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करके। तो भगवान फिर क्या ग्रहण करते हैं? भगवान ने भगवद गीता में बोला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मदा। तो भगवान पत्र पुष्प फूल इनसे जो बना हुआ है, तो सात्विक आहार है, जो तुलसी पत्र है, पानी, ये सब ग्रहण करते हैं। तो इसको मैं ग्रहण करूंगा तो भक्ति। लेकिन इसके अपोजिट में अगर भगवान ईश्वर सभी जीवों के वेल विशर है, तो सारे जीव आ गए, तो पशुओं के भी वेल विशर है, भगवान पशु से भी प्रेम करते हैं। लेकिन आप बोलते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनको अगर हम खाएंगे, उनको, उनकी हत्या करके अगर मैं ग्रहण करूंगा, तो कहाँ है आपका प्रेम? आप एक पिता है, उनके चार, दो भाई हैं। तो एक भाई है थोड़ा शक्तिशाली है, और दूसरा भाई ज्यादा शक्तिशाली नहीं, कमजोर है थोड़ा। तो एक जो भाई बहुत शक्तिशाली है, पूरी दुनिया को बोलता है कि मैं अपने पिता को बहुत सेवा करता हूँ, मैं अपने पिता का से बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन पिता का जो छोटा पुत्र है, उसको वो बहुत बहुत शोषण करता है, उसको बहुत मारता है। तो पिता उसको देख रहे हैं कि ये दुनिया में तो बोलता है मुझसे प्रेम करता है, लेकिन मेरे ही पुत्र को इतना मार रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपका मेडिटेटिंग वाला पॉइंट क्लियर होगा इससे। तो लेट्स कंक्लूड अवर टॉपिक। तो ये अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। हम अपने आप से ही पूछ सकते हैं कि क्या मैं, हमारे लिए कोई कुछ आता है, हम उसको थैंक यू बोलते हैं, है ना? कोई कुछ करता है हमारे लिए, हम थैंक्स बोलते हैं, थैंक यू। उसके प्रति हमारा ग्रेटफुलनेस शो करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसको थैंक यू बहुत बड़ा मैसेज कभी लिख देते हैं, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन क्या मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ? बचपन से अभी तक मुझे इतना ऑक्सीजन दिया, इतना पानी दिया, आगे इतना खाना मिला, आगे भी मिलता रहेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई बिल नहीं आ रहा है, और मैं कभी थैंक यू भी नहीं बोल रहा हूँ। तो पता नहीं, मैं अपने आप, हम अपने आप से ही आशा कर सकते हैं कि किस तरह हम भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस शो करते हैं। तो सर्विस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, इस तरह जगन्नाथ जी है। तो ये भगवान का, सब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम इस तरह सेवा के माध्यम से व्यक्त होता है। जगन्नाथ का रथ चलता है, साथ में राजा भी झाड़ू लगाने लगता आ जाता है। रथ के सामने झाड़ू लगता है, राजा वहां का झाड़ू लगाता है। इस तरह आ, जो भक्त है भगवान के, तो ऐसा तो नहीं मैं एक दिन में थैंक यू बोल दूंगा इतना ही प्रेम है। प्रेम तो जितना करेंगे वो तो उतना ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं मैं दिन में एक बार भगवान का नेम ले दो, एक बार थैंक यू बोल दिया। लेकिन भगवान तो हर समय हर क्षण मेरे साथ में है, हर समय मुझे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो मुझे हमेशा ही थैंक यू बोलना चाहिए। तो हमेशा मैं थैंक यू बोल सकता हूँ इफ आई एम एंगेज्ड ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, किसी ना किसी तरीके से, आंखों से, नाक से, कान से, जीवा से, त्वचा से, किसी न किसी तरह हम हमेशा भगवान की सेवा में लगे रह सकते हैं। या हम हमारे कार्य को ऐसा बना सकते हैं कि जो कार्य करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। हनुमान जी इतना सेवा किया भगवान राम का,
तो वो जो सारी सेवा उन्होंने की, उन्होंने युद्ध किया, वो भी भगवान की सेवा के लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने युद्ध किया, वो तो क्षत्रिय है लेकिन युद्ध कर रहा है, उसके लिए युद्ध करना भी भगवान की सेवा हुई, भगवान के उपदेशों को पालन कर रहा है। इस तरह हम भी हमारी जितनी क्षमता है उसके अनुसार हम प्रयास कर सकते हैं भगवान की सेवा करने का। और इस कलयुग में विशेष रूप से, कलयुग में अगर हम भगवान को सेवा करना चाहें तो अलग अलग युग में अलग अलग तरीका था। जिस तरह इससे पहले हमने चर्चा किया था कि हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, हाउ टू एंगेज अवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हमारा जो सेंसेस है, जो सबसे इजी प्रोसेस है हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, इन कलयुग बेस्ट वे टू सर्व लॉर्ड इज बाय चेंटिंग हिज होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट प्रोसेस, बहुत सरल तरीका है, कुछ नहीं करना है, बोलना है। आपकी जीवा कभी थकेगी नहीं, कभी भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात सपने में कितना ही बोल सकते हैं। तो ये सबसे इजिएस्ट प्रोसेस है। तो विल कंक्लूड आवर सेशन। सेशन का नाम था गॉड लव्स यू, डू यू लव हिम। तो उसको हमने चर्चा किया, फर्स्ट पार्ट में चर्चा किया था किस तरह भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमने चर्चा किया किस तरह मैं भगवान से प्रेम कर सकता हूँ। तो वास्तव में तो हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, अभी तक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भगवान से प्रेम को और बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मान लो, हो सकता है कुछ परसेंट प्रेम है हमारा, मान लो भगवान हमसे 100% प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं 100% रिसिप्रोकेशन कर रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ हूँ, जैसी तरह हूँ, कम से कम अभी मुझे समझ में आ गया है, तो मैं शुरू कर सकता हूँ रिसिप्रोकेट करना। तो मैं कुछ परसेंटेज जो भगवान के प्रति, मेरा जो भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है, जो प्रेम है, मैं किसी न किसी तरीके से उसको धीरे धीरे और बढ़ा सकता हूँ। तो ये आज के जो टॉपिक का डिस्कशन किया, इसका कंक्लूजन रहेगा कि हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए उस प्रेम को और बढ़ाना। हरे कृष्णा। तो ये गीता रहस्य का अंतिम इस क्लास के साथ हमने इसको कंक्लूड किया। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपका क्या टिप्पणी है, आपको क्या लगा सेशन? सबसे सेशन, आज के सेशन की सबसे अच्छी बात थी ग्रेट